हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो भाई आप लोग के लिए हम खास हॉरर कहानी के लिए हम आ चुके हैं उत्तराखंड में। हम लोग अभी बैठे हुए हैं नंदौर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं नितिन भाई जो कि यहीं रहते हैं। और इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और आपको तो पता ही है पहाड़ों पे जो होता है भाई वो एकदम सच्ची घटनाएं होती हैं। तो ये एकदम ग्राउंड रियलिटी हम लोग को बताने वाले हैं। इन्होंने क्या फेस किया है, इन्होंने कैसी कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। तो भाई आज सुनने में तो मजा आने वाला है और I'm sure आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। फटाफट से हेडफोन लगा लो और भाई की कहानी चालू करते हैं हम लोग। और जो ये आज बताएंगे ये इन्हीं के साथ हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हमें बता रहे थे तो हमारे खुद रोंगटे खड़े हुए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं। भाई पहले थोड़ी सी कहानी से पहले आप बता दो अपने बारे में। आप यहाँ क्या करते हो, कितने टाइम से आप जंगलों में रह रहे हो, जंगल से कितने फेमिलियर हो? जी, मेरा नाम नितिन परगाई है। मैं चुरगलिया उत्तराखंड नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहता हूँ। मैं यहाँ जंगल सफारी भी करवाता हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है वो कराटे का है। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। अच्छा, ठीक है। बाकी यहाँ मैं बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ और जो मेरा पहाड़ भी रहा हूँ मैं। मतलब मैं 3-4 साल पहाड़ रहा, बाकी फिर उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। ठीक तो मेरा बचपन जो है यहीं गुजरा है। ठीक ठीक है। है भाई। तो भाई ये कब की बात है, क्या हुआ आपके साथ? ये आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। 15 जून इसी यही टाइम था, अगले महीने 15 जून की टाइम था कि हमारा जो ऑफ सीज़न था वो स्टार्ट होने वाला था। तो हम लोगों ने दोस्तों ने एक प्लान किया कि हम लोग एक ट्रिप मारते हैं, जैसा कि होता ही है ट्रिप मारते हैं सब लोग। तो हमने ट्रिप का डिसाइड करा। तो हमने अल्मोड़ा जो एक ढोगानी वाटरफॉल सुना था, बहुत फेमस वाटरफॉल है वो, ढोगानी वाटरफॉल अल्मोड़ा में। तो हमने कहा इस बार वहीं चलते हैं। तो एक फ्रेंड का जो घर था वहीं से पास में था, एक कुलगाड़ नाम की जगह है, कुलगाड़। वहाँ मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। एक साइड पहाड़ है, मतलब वाटरफॉल के पहाड़ी के ऊपर है वो। तो एक थोड़ा साइड सा थोड़ा हल्का सा पहाड़ है। तो हमने कहा ठीक है वहीं रह लेंगे, अपना 1 हफ्ता का 10 दिन काट के आते हैं बढ़िया से। तो हम लोग यहाँ से 4 दोस्त चले गए। तो हमें थोड़ा लेट वेट हो गया था। तो हम लोग यहाँ अपना लोकल से 8 बजे निकले हम। रात को 8 बजे निकले। तो कम से कम 12:30-12 के बीच में हम लोग जो है अल्मोड़ा से थोड़ा पहले सोयलवाड़ी एक जगह पड़ती है, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचे तो उसके बाद पता लगा कि हमें ट्रैकिंग करनी है। मैंने कहा भाई रात को ट्रैकिंग, थोड़ा मूड तो ऑफ हुआ ही, थोड़ा चिड़चिड़ा बना। भाई तू पहले बता था कि ट्रैकिंग रात में करनी है तो थोड़ा जल्दी आते। हाँ उसने पहले बताया था कि थोड़ा एडवेंचर है, मज़ा आएगा बहुत। हाँ। हम ठीक है भाई चल रहे हैं। अब गए, सामान निकाला। सामान पूरा हमारा कैंपिंग टेंट वगैरह सब कुछ था हमारे पास, सबके पास मतलब बैग फुल थे। 80-80 किलो होगा बैग में, चारों बैगों में पूरा मतलब सामान था हफ्ते 10 दिन का पूरा एकदम पैक। 80 किलो? हाँ, क्या बात कर रहे चेयर हो? वेयर अच्छा। जो टेंट वगैरह सब कुछ हम लेके गए थे। क्या बात है। तो सबने अपने अपना बैग रेडी कर लिया, चल दिए भाई। टॉर्च निकाली, मेन चीज़ रात में टॉर्च हमें, मतलब छोटी टॉर्च थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मोबाइल साइज की टॉर्च थी। छोटी टॉर्च निकाली और बाकी जो हाथ में मोबाइल था, टॉर्च खाली एक ही थी। सबसे मेन चीज़ दोस्तों में होती है, हमने निकाला भाई स्पीकर। हाँ गाने सुनने के। गाने सुनने के लिए कहा, गाने सुनते जाएंगे, सफ़र जल्दी होगा, मज़ा आएगा चलने में, ट्रैकिंग करने में मज़ा आएगा बहुत। तो भाई हमने निकाल दिया स्पीकर, चला दिए गाने वाने चलाए। तो हमने थोड़ा रोड से 500-600 मीटर पहले रोड चलनी पड़ती थी। उसके बाद जाके डाउन आता था कि नदी में एक गधेरा कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, गधेरा पार करना पड़ता था एक। तो रोड से हम लोग गए तो बढ़िया गाने वाने सुनते जैसे नीचे उतरे हम लोग नदी में उतरे होंगे हम लोग, गए होंगे 200 से 300 मीटर गए होंगे। तो स्पीकर हो गया अपना अपडेट। हमने कहा भाई ये क्या ड्रामा है। और हमारा जो स्पीकर एकदम फुल था, चार्ज पूरी बैटरी, हम कार में बैठते हुए आए, पूरा हमने कार में मतलब फुल करा, घर से भी फुल था स्पीकर, तो फुल था स्पीकर। तो हम लोग स्पीकर फुल करा तो हम लोग भाई आ गए, तो स्पीकर अपना बंद हो गया। हमने कहा भाई ये क्या बवाल हुआ। थोड़ा बहुत चेक वेक करा तो स्पीकर अपना अपडेट। हमने कहा यार चलो कोई दिक्कत आ गई, हमने इग्नोर मार दिया। हमने कहा चलो मोबाइल में चलाते गाने। मोबाइल में चलाए तो मज़ा आ नहीं रहा था। हमने कहा बंद ही कर दे, इससे बढ़िया बातें करते हुए चल रहे हैं। बातें करी तो चल दिए आगे को। 500 मीटर या 1 किलोमीटर चले होंगे हम, हमें जाना था कम से कम 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चढ़े तो एक आवाज़ जैसी आई चारों दोस्तों को एक साथ। क्या आवाज है? जैसे कि पीछे से किसी ने चिल्लाया हो, जैसे छोटा बच्चा चिल्लाता है, जैसे रोता है, या रोने की आवाज़ नहीं थी, मतलब हल्की सी जैसे छोटे बच्चे करते हैं, ऑब्वियसली छोटे बच्चे जो करते हैं वो करा उसने। हमने कहा भाई आवाज़ कहाँ से आई। हमने कहा चलो गाँव से आ रही होगी। आसपास देखा तो घर ही नहीं। मैंने कहा यार आवाज़ आ कहाँ से रही है। ठीक है। अब दोस्तों ने कहा यार क्या खाली आवाज़ आ रही है, एक ही बार आई, अब उसके बाद तो आई नहीं। उसने कहा ठीक है कोई नहीं, हमने कंटिन्यू करते हैं आगे की ट्रैकिंग। आगे गए तो आवाज़ थोड़ा सा हम आगे होंगे 100 मीटर करीब, 100 मीटर भी नहीं चले होंगे हम, वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन थोड़े लंबे टाइम की लाई। चारों ने एकदम गौर से सुनी वो। उसके बाद जो आवाज़ थी वो एकदम रोने की, छोटा बच्चा जब चिल्ला के रोता है, हाँ। जब वो परेशान हो जाता है तो चिल्ला के रोता है, वो आवाज़ थी।
अच्छा। अरे भाई एकदम हम सडन हो गए, मोबाइल जो हमारी टॉर्च थी मोबाइल हाथ से गिर गई, वो हाथ मतलब थोड़े कांप गए थे। तो ये बच्चा कहाँ से रो रहा है यहाँ पर, हाथ कांप गए। हमने पीछे आसपास देखा तो कुछ था ही नहीं। अब बच्चा रो रहा था, कम से कम हमें आई होगी वो 10 से 12 सेकंड की आवाज़ थी कि बच्चा रो रहा है। हमने कहा भाई बच्चा रोता रो कहाँ रहा है, हमें दिख क्यों नहीं रहा है बच्चा। बहुत ढूंढा तो हम सब लोग डर गए थे, अब 4 लोग थे। हमने कहा यार ये क्या है भयंकर की। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत देखा आसपास तो कुछ था नहीं। हमने कहा यार चल धीरे धीरे चल। अब एक दोस्त कहने लग गया जिसका वहाँ घर था, उसने कहा तुम ऐसा करो ओम ओम बोलते हुए चलो। हाँ। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ, ओम क्यों बोलना है। अरे तुम चलो बस क्या। ठीक है, हम तीनों लोग ओम ओम बोलते हुए चलते गए आगे। अब थोड़ा आगे गए होंगे, ओम ओम बोलते हुए गए, लेकिन पीछे से मैं सबसे लास्ट में चल रहा था। मेरे पास एक वैसी वाली टॉर्च थी, बाकी सब मोबाइल टॉर्च थी। मैंने कहा मैं लास्ट में चल रहा हूँ। मैं लास्ट में चला तो एकदम से थोड़ा आगे गए होंगे हम, एक जो हैवी पुश होता है, एक पुल मारा मेरे को पीछे से किसी ने। धक्का हुआ इतना है तेज बहुत। धक्का मारा कि मैं पूरा कम से कम ये जो जमीन से मतलब इतना हाफ है, इतना मैं अपने चेस्ट लेवल जो होता है उतना मैं हवा में आ गया था। अच्छा। हवा में हो गए। और मतलब मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। मतलब मैं हवा में हुआ और इतनी तेज हवा में होते ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा पुश पड़ा कि जो मेरा आगे वाला भाई था, हम दोनों एक पलटी खा के, जो गधेरा कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, गधेरे में नीचे हम लोग पहाड़ी में कहते हैं घुरी गए। मतलब कि पलट गए नीचे। हम पलटते हुए नीचे चले गए थे। मतलब हम जाए जा रहे हैं। हमने कहा अब पकड़े अब पकड़े। कपड़े वपड़े पूरे फट गए थे हमारे, पूरा हाथ पैर छिल गए थे। बड़ी मुश्किल से कांटे का पेड़ मिला, वहां जाके हम अटक गए कांटों के पेड़ में। मतलब पूरे पैर वैर सब हमारे छिल अच्छी गए। तरह छिल गए थे, पूरी पीठ पीठ तुम एक तरीके से भाई खाई में ही गिर गए। मतलब खाई थी पूरी वो। भाई साहब। अगर थोड़ा नीचे जाते तो मतलब हम शायद बचते ही नहीं। हम पेड़ हेड़ में मतलब अटक गए थे पेड़ और में, अटके भी अपने आप ही। अपने आप ही अटके थे। भाई इतना जोर से धक्का। मतलब इतना तेज पुल था वो, हम दिमाग में एकदम से ऐसा जोर पड़ा कि पूरा माइंड ब्लैंक हो गया कि हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ। और धक्का पड़ने से पहले आप ऊपर उठे थे या पहले धक्का? पहले ऊपर उठा मैं। अच्छा। मतलब जैसे पीछे से कोई ऐसे एनर्जी आती है पुल करते हुए, मैं हाँ। हवा में उड़ते हुए, जैसे कहते हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हवा में उड़ते हुए गया। और जैसे कि मेरे से यहाँ पर 10 मीटर पर बंदा चल रहा था आगे, और 10-5 मीटर पे होगा, 5 मीटर में आगे गया तो बंदे को लेके मैं सीधे नीचे गधेरे में खाई में पलटी खाते हुए हम लोग गिर रहे हैं। तो कभी कुछ कर रहे हैं, बचाने की अपना कोशिश कर रहे हैं। पीछे से बॉस था 80-80 50-50 किलो का, रुके तो थोड़ा मतलब पीठ हमारी बच गई थी, क्योंकि पीठ में था हमारे कैंपिंग बैग थे। वरना आगे से तो पूरा हमारे चेहरा वेहरा, गर्दन सब, पैर वैर सब छिल गए थे, कपड़े वपड़े भी पूरे फट गए थे। तो बड़ी मुश्किल से जैसे हम रुके, चलो अच्छा हुआ पेड़ में अटक गए। हमने थैंक गॉड करा उस टाइम की हम अटक गए, बच गए। दोस्तों को आवाज़ दी हमने, 2 दोस्त ऊपर थे। सबसे जो चेंजिंग वाली बात थी, सडन बात ये थी कि जो ऊपर दोस्त थे वो हंसे जा रहे हैं जोर जोर से। मतलब यानी कि आपको दिख भी रहे हैं वो देख भी दोस्त? रहे हैं, मतलब ऐसे नीचे खाई है और जैसे ये पेड़ में इतनी टहनी है। अच्छा, इतनी ऊपर हाँ, है। एक और आधे लेंटर इतना हम नीचे हाँ। गिर गए थे। हम कह रहे हैं भाई बचा लो, हाँ। हमें बचा लो। हम कह रहे हैं, वहां से चिल्ला रहे हैं हमें बचा लो भाई। वो जोर जोर से हंस जा रहे हैं रावण की तरह। अच्छा, वो मजे ले रहे हैं। मजे मतलब मजे ले रहे थे, पता नहीं क्या ले रहे थे, हंसे हाँ। 4-5 बार हंसे और ऑन द सडन उसके बाद रोने लग गए वो लोग जोर जोर से। अरे जिस स्पीड से वो, मतलब जिस तेजी से वो हंस रहे थे रावण की तरह, उसी तरह फिर रोने लग गए कि भाई हम ऐसा हो गया, हम लोग गिर गए करके। हमने इतनी आवाज लगाई उन मूर्खों को कि भाई हमें बचा लो। वो कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं। अब हम समझ गए अंदर अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। मतलब इसको लग गया भाई, पहाड़ में तो कहते हैं मसान लग गया है, हाँ। भूत लग गया मतलब है कोई इसको। ऊपर चढ़ गया इनके पर तुझे आगे। भूत लग गया क्या, हमें ऐसे, हमने ऐसा कहा तुझे भूत लग गया क्या, बचा गुजरा है, मैं यहाँ मरते मरते बचे हैं आज। हाँ। फिर भी वो नहीं, मतलब उनका जो था पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। वो मतलब जोर जोर से हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे। ठीक है। ऑब्वियसली बात है। फिर हमने कहा ये इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है, जो हमारे दोस्त थे वो हटके कोई और हो गया था। बचाने वाला बच्चे की तरह ही होगा एक हाँ, तरीके बच्चे की तरह वो हंस भी रहा है, रो भी रहा है, जैसा बच्चा करता है। हाँ। हंस भी रहा है, रो भी रहा है। हमने कहा ये नहीं बचाने के, खुद ही आना पड़ेगा ऊपर। तो पीछे से बैग था वो खोला, उसकी सपोर्ट लगाई, कपड़े वपड़े सब वहीं फेंके, जो भी कपड़े थे हमारे फटे वटे। हमने कहा अच्छा भाग न जाए, ऊपर चढ़ना है, जैसे जान बचानी है पहले तो। बैग का सपोर्ट दिया, नीचे से कांटों में फिर पैर ऊपर चढ़ते बड़ी मुश्किल से ऊपर आए। फिर लगाए 2 थप्पड़ दोनों के कि भाई बचाने के भी आए हमें, हम वहाँ मर रहे हैं, तुम हंस रहे हो, रो रहे हो। भाई 2 भी कम लगा, 4-5 लगा दूं। 4-5 लगा, 2 में ही वो थोड़ा मतलब 2 थप्पड़ लगाए। तो उसके बाद थोड़ा उनको बैक मतलब टू लाइफ आ बैक गए। टू लाइफ आया कि भाई हमारे साथ वो गए नहीं भाई, हमें पता ही नहीं, हम बॉडी पूरी हमारी फ्रीज हो गई। हम जो चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। वो रो भी रहे हैं, उन्हें हंस भी पता चल रहा था आप नीचे से हेल्प के लिए बुला रहे हो या बुला- कुछ वो- पता ही नहीं चल रहे रहा हैं। था? उन्हें पता था, लेकिन वो अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहे कुछ थे। हेल्प नहीं कर पा Help रहे नहीं थे, कर बस पा रहे हंस रहे, रो रहे। हंस रहे थे, रो रहे थे, और देख के बस व्यू ले रहे थे सिनेमा का कि ये लोग गिर गए हैं। और हमें ये नहीं कि बचाना है। हाँ। हमने कहा भाई तुम पागल वागल हो गए थे, अभी हम मर जाते तो क्या होता। हाँ। ये कह रहे भाई हमें पता ही नहीं लगा, हम तो तुम्हें देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बचाने की, तो हम आगे को आ ही नहीं पा रहे हैं।
अरे हम डर गए, हमने कहा यहाँ भाई कुछ तो झोल है, कुछ तो भूत भूत का चक्कर है। मैं चलो कोई नहीं, सुबह देखते हैं। बड़ी मुश्किल से फिर नीचे ये सब लोग गए, सामान वामान उठाया, बैग वैग उठाए, तो आगे गए। हम रूम में चले गए चुपचाप। रूम में गए तो इतना डरे हुए थे, पसीने टपक रहे थे, पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। पहले तो हमने खून वून थोड़ा साफ वाफ करा, डरा बड़ा था, क्योंकि बैग में था फर्स्ट एड, छोटा मोटा सामान तो रहता ही है कैंपिंग के उसमें ना, उसी से हमने काम वाम चलाया, थोड़ी बहुत मतलब डटर वटर लगाया। तो उसके बाद जब हम बैठे, उसके बाद ना हमें भूख ना कुछ, अपने आप ही पसीने टपक रहे हैं भाई। ये हमारे साथ आपस में बात भी नहीं कर रहे, क्या आपस हुआ? में बात भी नहीं कर रहे हैं। हम सोच में जैसे चारों लोग बैठते हैं, एक घेरा बना के बैठ गए थे कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, कोई सिर पकड़ रहा है, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, किसी के माथे से पसीना टपक रहा है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, वरना तो हम भूत वूत तो खैर हमने ऐसे, हम दोस्ती यारी में कहते रहते हैं अरे देख लेंगे भूतों को, ये कर लेंगे वो कर लेंगे कहते हैं। लेकिन जो उस दिन फील आया, एक असली भूत जो होता है, उस दिन फील आया कि सबके पसीने छूट गए थे मतलब। अब पसीने छूटे तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा कि भाई ये हुआ क्या। अपने दोस्त ने कहा कि उसकी अम्मा रहती थी वहाँ, अम्मा को बता देते हैं, वो बता देगी क्या हुआ करके। हम डर भी रहे थे। अम्मा, उन्होंने कहा घूमना है और ऐसा ऐसा हो गया है तो बताना ठीक नहीं है। एक दोस्त ने मना करा, तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, बता देते हैं, बताने से कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा उसका। बता देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हम लोग गिरे पड़े, भूत जो भी हुआ, मतलब ये हमारे साथ हुआ था, ये हमारे साथ हुआ। तो हमने फिर अगले दिन सुबह, हमने रात में खाना वाना कुछ नहीं खाया, और हमें आप यकीन नहीं मारोगे, रात भर नींद नहीं आई। हम वही सोच रहे हैं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं भाई, मोबाइल ऐसे देख रहे हैं खाली, नेटवर्क नहीं, मोबाइल साइड में फेंके हुए हैं। अरे भाई वो था क्या, तुझे पता है, ऐसा मैं हवा में उछल गया था, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी हमारी। पीछे से मैं एकदम चिल्लाया भी बहुत तेज, ओ एक, हाँ मैंने मतलब ऐसे अपना भी अंदर से आवाज़ निकली कि एक वो दिया मैंने, सडन कॉल जैसी दी कि मैं आ रहा हूँ पीछे से, वो अपना भी हुआ। तो हमने कहा ये हुआ कैसे, और दोस्त लोग मुझसे कह रहे भाई तू चिल्लाया भी इतनी तेज और हवा में आ रहा था पीछे से। मैंने कहा भाई हवा में कैसे आया, मतलब ऐसी हमारी रात भर बातें चल रही थी कि साला हवा में उड़ा तो उड़ा कैसे, उड़ा तो उड़ा कैसे, बातें चल रही हैं, साथ में डर भी लग रहा है। और जितनी गहरी बातें कर रहे हैं हम, जैसे सोच में पड़ जाने की भाई मैं उछला कैसे हूँ, गहरी मतलब ऐसे धक्का भी मारा तो भगा भगा जाएगा बंदा, उड़ता हुआ कैसे जा रहा है। हाँ वही बात है, हम एकदम उसकी गहराई में चले गए थे, सोच लिया था अंदर ही अंदर, हमने बहुत ज्यादा मतलब डीप ले लिया था उसको कि हम भाई गिरे कैसे, ये हुआ हवा में कैसे उड़ा मैं। अब हवा में उड़ा तो हमने फिर सुबह मॉर्निंग हुई, अम्मा को बता दिया कि रात में हमारे साथ ये हुआ। अम्मा भी थोड़ी डर गई थी, अरे यार नए लड़के हैं। अम्मा ने बताया नहीं कि क्यों हुआ है? अम्मा ने पहले तो नहीं बताया, अम्मा ने कहा नए लड़के हैं थोड़ा। हमने कहा हम भी ऐसी जगह में रहते हैं, चोरगेला भी ऐसी जगह है, यहाँ भी लग जाता है मसा वसा। तो उसके बाद उनने हमें बताया नहीं, उनने हमें एक बगल में बाबा थे, उनके बाद भेज दिया। पहाड़ों में लगाते हैं, कहते हैं विभूति, राख होती है, वो लगाते हैं। तो हम लोग बैठ गए। अब वो एक वो होता है आग का यज्ञ जैसा, उसमें मतलब बैठ गए हम लोग। बैठे तो बाबा जी जो भी मतलब वो थे, तो उनने मंत्र वंत्र पढ़े, और जैसे माथे में लगाते तो एकदम से बहुत तेज चिल्लाए, झस करी उनने, तो हमारी बॉडी पूरी एकदम से काफी हिली, जिस पे लगा रहे थे। 2 बार करते हैं वो, झस मतलब होती है अंदर से, मतलब पूरी बॉडी कपकपी सी उठी। हाँ कपकपी सी, वो मतलब बहुत तेज शॉट मारते हैं, हेड जैसा कहते हैं ना, बहुत तेज। तो वो कपकपी सी उठी, तो एकदम झस हुआ कि भाई ये क्या हुआ करके अंदर से। मतलब उसके बाद जाके जब जाके वो हमने विभूति लगाई, उसके बाद जाके हमारी बॉडी ऐसा लगा कि बॉडी हमारी फ्री हुई है, रिलैक्स हुई है, कुछ निकल गया बॉडी से। उसके बाद जाके विभूति लगाई, तो उसके बाद जाके हम घर गए। तब अम्मा ने बताया कि यहाँ पर ऐसा एक बच्चा रहता था, ये मतलब फैमिली थी पूरी, गधेरे में थी, बाढ़ आई, जाने क्या हुआ उस टाइम की बात है। वो बच्चे को शायद मुक्ति नहीं मिल पाई, वो उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा वहीं का वहीं रह गया उस गधेरे में। मतलब वो आज भी अगर आप चले जाएंगे, जोगाने वाटरफॉल अल्मोड़ा में पड़ता है, सोयलवाड़ी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं मतलब वहाँ की जो वो है, सोयलवाड़ी पड़ती जाएगा नाम। आज भी आप जाएंगे, रात के 11 बजे जाएंगे, तो आपको भी पूरा मतलब फील हो जाएगा कि भाई यहाँ भूत है। अच्छा। शाम को 8-9 बजे के बाद आप चले गए, आपने वो गधेरा पानी का क्रॉस कर लिया। हालांकि जो वाटरफॉल है वहाँ पर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है, वाटरफॉल से जो वाटरफॉल का पानी, एक्स्ट्रा पानी जो चलता हुआ वाटरफॉल है, वो नेचुरल जो पानी बहता है साइड में, गधेरा ऐसा बन जाता है, मतलब एक भूते टाइप जगह वो लगती रहती है, वो भूते टाइप जगह करके वहाँ पर जाके होता है वो। दिन के टाइम नहीं होता, दिन के टाइम नहीं होता, शाम को ही। वो अम्मा बता रही थी, कोई भी गांव वाला आता है, अम्मा ने खुद बताया कि एक बार मेरे पीछे पड़ गया था ये, मैंने लकड़ी पकड़ के खूब मतलब चिल्लाया, तब जाके वो छोड़ा। मतलब वो गांव वाले के, उससे पता है गांव वाले करके, जो नया बंदा आता है, कोई भी उस गांव में नया उसके साथ खेलता है, बच्चा ये बच्चे का नेचर कैसा होता है, परेशान करता है, ये करता है वो करता है। तो अम्मा ने कहा ये खतरनाक भी बहुत है,
हाँ एक भाई बार- आपको तो उड़ा ही दिया एक हवा बार में। लग गया पीछे तो फिर हाँ हवा में उड़ा दिया। एक बार पीछे अगर लग गया तो फिर छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से, बच्चे के भूत के लिए कहते भी हैं कि खतरनाक होता है। खतरनाक। उसके बाद हम, लेकिन बॉडी जब हमारी रिलैक्स हुई, लेकिन उसके बाद भी हमें सुकून नहीं मिला कि भाई अभी यहाँ 1 हफ्ता काटना है। बहुत मतलब अगले दिन हम उस दिन जिस दिन भूत लगा उस दिन तो हम घर से बाहर ही नहीं निकले, थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही इंजॉय करा, आसपास बैठे। तो अगले दिन हमने कहा वाटरफॉल में नहाने के लिए आए तो वाटरफॉल तो जाना पड़ेगा। निकाली चारों ने अपनी लाइफ जैकेट और थोड़ा बहुत ट्यूब व्यूब निकाली छोटी वाली, चल दी हम भी दिन में 11-12 बजे नहा के आते हैं। भूत वूत तो लग ही गया है। उतार अब भी लौंडे लिया। वाली बात होती है भाई, उतर गया है आप क्या करेगा, आप कुछ नहीं करेगा, एक बार लग गया तो लग गया। अब चले गए नहाने के लिए, नहाया धोया तो शाम हो गई पार्टी वार्टी करने में। पार्टी वार्टी वहीं खाना वाना बनाया हमने बगल में, तो 6-7 7:30 बज गए थे पैकअप करते हुए। 7:30 बजे तो थोड़ा वाटरफॉल से आगे आए। अब दोबारा हमने कहा चलते हैं भाई, रात दोबारा हो गई है, चलना वहीं से। स्टार्टिंग में हमने क्या बोलते जो ओम वर्ड का जाप है वो हमने करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो हम सब डरे भी थे कि यार परसों लगाई हमें खाली वही था कि अब आज अच्छे से बोलेंगे ओम, पूरी भक्ति से बोलेंगे ओम। सबसे बेस्ट ओम निकालेंगे अपने मुंह से। पूरे एकदम उसके साथ हम बोलेंगे ओम ओम बोलते हुए चले गए चारों। चले गए चलते गए। अब एक ने कहा यार वो बच्चा ही है क्या करेगा, अब अमन ने बता दिया सच्चाई, उसे बुलाते हैं कहा, अरे चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया उसे, मतलब रुकते हैं क्या करता है वो। अब एक बार तो लगी गया है और रुके तो कुछ हुआ नहीं। उसका चल चले गया, आज नहीं कर रहा होगा, पहचान गया होगा, मैं शायद जान पहचान हुई, जैसे एक बार डॉगी से मिल जाते हैं तो जान पहचान जाती है, वैसा वाला हो गया होगा सीन। कुछ आगे गए 100 मीटर 200 मीटर गए तो दोबारा वही आवाज आनी स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा से अंदर से डर बैठ गया, भाई तूने क्या कर दिया, ये बुला दिया उसको, बहुत बोल रहा था अब तू झेल इसको। एक मतलब जो दोस्त था वो बैठा जिसको देखते हैं करके, हमने कहा अब तू झेलेगा इसको, हम तो जा रहे हैं भाई, पीछे पीछे तू आ। पीछे पीछे वो आया तो थोड़ा आगे तो आया, कोई दिक्कत नहीं रही। अब उस दिन थोड़ा आगे गए तो जिस बंदे ने कहा था कि भाई इसको देखते हैं करके, उसी के अंदर दोबारा से वो जाने अंदर आया, जाने उसने मतलब क्या पावरफुल जो एक्टिविटी करी, वो एक्टिविटी हुई कि वो बंदा अपने आप ही नीचे जमीन में लेट रहा है। जिस बंदे ने कहा था मैं भूत देख लेंगे करके, उस बंदे के अंदर आ गया वो जमीन में लेट रहा है, दिमाग अपना सर जो है मिट्टी में पटक रहा है, चिंगोरे लगा रहा है, ये कर रहा है, लेट रहा है। फिर वही रिएक्शन, हंस भी रहा है, रो भी रहा है, हंस भी रहा है, रो भी रहा है। फिर हमने कहा ये इसको लग गया दोबारा। हमने कहा भाई इसको पकड़ा, हाथ पैर पकड़े, थोड़ा बहुत हिलाया थोड़ा बहुत। हमने कहा ओम ओम थोड़ा बहुत मतलब डराया चिल्लाए काफी। 15 मिनट तक तो 15-20 मिनट तक वो अपने आप को मतलब सडन रिएक्शन देते रहा, कभी मार रहा है, कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी अपने रो रहा आप है। के? अपने आप खुद ही, आप लोगों को नहीं हमें मारा? नहीं, खुद ही। बच्चा अक्सर क्या करता है खुद ही, मतलब खेलते खेलते तो कभी तुमने रोकने की कोशिश हमने नहीं हाथ, अबे हम शुरू में डर गए, हमने कहा भाई ये क्या है, हमें भी कर जाएगा। लेकिन हमने फिर हिम्मत करके हाथ पैर पकड़े उसके, तो चिल्लाया बहुत ज्यादा एकदम से। जब हम बहुत तेज चिल्लाए, हमने कहा भाई ऐसे नहीं जाएगा, ये तीनों मिलके एकदम से हेड करते हैं, जैसे वो भिपकी लगाई थी वहाँ, तीनों ने मिलके एक साथ बड़ी तेज आवाज निकाली। उसके बाद जाके उसकी मतलब वो थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसा हो गया था, उसका बीपी लो हो गया था। बीपी लो हुआ, पानी वाली पिलाया उसको, थोड़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी मतलब उसकी। हमने कहा बेटे और लेगा मजे, भूत के साथ मजे ले रहा है भाई, इंसान के साथ लेता तो कुछ होता भी, अब वो भूत के साथ मजे ले रहा है। हाँ। हम भूत इसलिए कह रहे हैं कि हमें तो उस दिन भाई यकीन हो गया था कि वो वहाँ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, हाँ। भूत है करके। तो हमने भाई उसको भूत कहा। हाँ। मैंने कहा और लेगा भूत से मजे, भूत बहुत बोल रहा था भूत। अब वो उसका बीपी लो हो गया, अब थोड़ा उसको पानी वानी पिलाया, रूम में जाके थोड़ा नमक पानी वगैरह जो भी करते हैं पिलाया। अब मैंने उसको, अब जाएगा भाई भूत तो है यहाँ। अब रुकना नहीं है, अब यहाँ रुकना नहीं है। हो गई हॉलीडे। वाटरफॉल में खूब नहा लिया भाई, पहले ही विश्वास हो जाना चाहिए था इतनी बड़ी हाँ, चीज। उसने मतलब फिर भी मतलब उसने पंगे लेने के सोचे, लोग लड़कों का भाई तुम्हारी भी हिम्मत है, तुम्हें तो उड़ा दिया था उसने, फिर भी मतलब मेरी तो ये गर्दन जो है 1 हफ्ते तक दर्द करनी चाहिए थी बहुत। फिर भी तुम अगले दिन भी चले गए अब हमने कहा दोस्त जा रहा है तो वाली बात होती है कि भाई पंगे लेने तो सब साथ में लें, अकेले जाके क्या होगा दोस्ती। या फिर ऐसा हो सकता है तुमने पार्टी बहुत ज्यादा कैरी कर ली हो, तुम्हारे अंदर जोश आ गया। ना वैसी वाली पार्टी नहीं, कि मतलब पार्टी ऐसी थी कि कैसी थी पार्टी? नॉर्मल पार्टी थी, सूखी पार्टी। सूखी पार्टी। वैसी पार्टी तो करते नहीं, समोसे वाली। समोसे वाली। समोसे चटनी की पार्टी करेगी तो उसी में जोश आ गया। आप क्या नए नए लड़के हैं भाई, उसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे वाली बात है। तो भाई अपने उसने कहा अब नहीं रुकना है। मैंने कहा भाई 2 दिन तो रुकेंगे और मार्केट घूमनी है अल्मोड़ा की। मैंने कहा थोड़ा मार्केट घूमिए, कसार देवी वहाँ एक मंदिर भी पड़ता है, वहाँ क्या बोलते हैं मंदिर की भी बहुत, मेरे ख्याल से मंदिर की भी बहुत मान्यता है वहाँ, कसार देवी मंदिर की। अच्छा। वहाँ मंदिर घूमे, थोड़ा बहुत गए। चितई भी है वहाँ, एक गुरु जी का मंदिर है, वहाँ गए 1-2 दिन घूमे मॉल वॉल। एक दिन अपनी सिटी लाइफ, एक दिन अपनी मंदिर लाइफ जो भी पहाड़ियों का होता है। उसने कहा भाई जो भी है घूम ले, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाएंगे वाटरफॉल के रास्ते से,
वहाँ भाई मुझे दिन में भी डर लग रहा है, कह दिया उसने सीधे जिसको लपेटा था। अब तो एक रास्ता पहाड़ों में घूम फिर के रास्ते बने रहते हैं, तो हमें जो रास्ता हमें 3 किलोमीटर पर रोड में जाना था, वो रास्ता में फिर हमें 8 किलोमीटर चलना पड़ रहा था ओ, लंबा घूम के। भाई भूत है भाई, लौंडा डर गया है तो इसके लिए जाना तो पड़ेगा ही वहाँ से। अब डर हम भी गए थे, हमने कहा भाई अगले अब कुछ चांस ना हो, ऐसा कोई किसी केस पे ना हो। और पे नाम डाल दिया 2 बार आपने। केस हो गया है। हाँ, डर तो हम भी अंदर से डर तो लगी रही थी। हमने कहा ठीक है भाई 8 किलोमीटर चल लेंगे। तो 2 दिन हम 8-8 किलोमीटर आना, 8-8 किलोमीटर जाना, उसके बाद वहाँ से गाड़ी मिल रही थी। अरे बाप रे। पहाड़ जो था, नदी के जो रोड है उसके बाद नदी बीच में वैली, उसके उस तरफ पहाड़ था। चढ़ना तो पड़ता ही था, चलना सब लोग चलते थे। वहाँ का जो राशन पानी था वो भी सब पैदल ही आता था, पैदल या खच्चर से। 2 दिन घूमे, अपना वापस आए। वापस आने के बाद सब लोग ठीक हो गए, लेकिन मेरी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई। आपको क्या हो रहा था? मतलब मेरी बॉडी में कमजोरी टाइप की हो गई थी, खाना वाना भूख कुछ लग नहीं रही थी। मैंने कहा ये जो मेरे दादाजी हैं वो भी थोड़ा बहुत विभूति विभूति लगाए थे, तो दादाजी ने विभूति लगाई। तो उसके बाद जाके क्या बोलते हैं, जब पूजा वूजा अच्छे से पूरी प्रॉपर पूजा करी, उसके बाद जाके मैं थोड़ा ठीक हुआ। मैंने कहा भाई अब भूत वूत से पंगे नहीं लेने। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैंने उस दिन ये बात नोटिस करी कि अगर आप अगर बीच मच्छी बाजार में भी जा रहे हैं, आपने अपने माइंड में वहाँ बैठा लिया कि भाई यहाँ कुछ है, तो अब ऑन द स्पॉट वहीं पर आप सोचेंगे मेरे को भूत लग गया है। अगर आप बीच जंगल में, अब मैं नंदौर में जाते रहता हूँ, मेरे को नंदौर में इतने घने जंगल में, डेंस जंगल में जाते रहता हूँ, मेरे को आज तक यहाँ कभी नहीं हुआ। वहाँ हो गया था, क्योंकि वहाँ मैंने अपने अंदर एक डर बैठा लिया था कि ये चीज है करके। पर था भी वैसे वहाँ लेकिन तो? था वहाँ पर, लेकिन एक नॉर्मली अगर बात करें तो अगर वो है, वो तो अपनी परेशानी छोड़ गया, लेकिन हमें डरना नहीं है कि उससे कुछ हो। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो है तो है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो वाला एक सीन मैंने सीखा कि अगर भूत है भी तो ऐसा प्रोटेक्ट करो कि वहाँ कुछ है ही ना, उसको इग्नोर करो, उसे अपने पे हावी मत होने हावी मत होने दो। अगर आप मच्छी मार्केट में भी जाएंगे, देखिए वहाँ आपने सोच लिया भाई यहाँ तो मच्छी का भूत है, भाई आप वहीं डर जाएंगे। आप चले जाइए जंगल के अंदर, अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अपना एक माइंडसेट क्रिएशन होता है, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग रखा है तो आप कहीं नहीं डरेंगे। भूत आ जाए, भूत का पापा आ जाए, दादा आ जाए, परदादा आ जाए, आप डरेंगे नहीं। आपने कहा भूत हेलो है क्या हाल है, बढ़िया, इंस्टाग्राम चलाता है नहीं चलाता है वो बात अलग है, लेकिन क्या बोलते हैं, डरेंगे नहीं आप कुल मिला के। और अगर आपने माइंडसेट वहीं आप कमजोर पड़ गए कि भाई भूत है, तो आप कहीं भी हो आप डर जाएंगे। और आपकी लास्ट में जो पूजा हुई थी उसमें भी विभूति लगी थी? विभूति लगी थी, थोड़ा बहुत पूजा भी चढ़ती है। वैसे मुर्गा बोतल भी चढ़ाते हैं पहाड़ियों में, काला मुर्गा कहते हैं कड़कनाथ, और काली बोतल चढ़ती है। काली बोतल चढ़ी तो उसके बाद ठीक है भाई, मैं ठीक हो गया था। उसके बाद जाके हम लोग थोड़ा रेस्ट किया हमने। फिर हमने कहा भाई अब माइंडसेट जब भी जाएंगे, उसके बाद हमने 2-3 ट्रिप मारी, ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव रहना, कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। और भूत है तो है भाई, तू भी घूम हम भी घूम, दुनिया सबने देखनी है, तू अपना अलग घूम अपना अलग घूमेंगे, लेकिन भूत से जो है डरना नहीं है। ये बात हमने सोची कि माइंडसेट जो हमारा माइंडसेट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। और फालतू के पंगे मत लो, वो भी बहुत बड़ी बात है कि भाई छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो भी गलत है। तो भाई जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर भी एक, हाँ यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। चोगिला में भी अलग अलग क्षेत्र ऐसे बने हुए हैं, प्लेसेस ऐसे हैं कि भाई वहाँ जो अपना पहाड़ियों में कल्चर में होता है कि चाक उतारना या खिचड़ी डालना कहते हैं। खिचड़ी, भाई डर गया है कहीं इसको कहीं झिझक हुई है तो खिचड़ी डाल देते हैं। अब चौराहे, वो खिचड़ी हमेशा डलती है चौराहे में, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं, उसके बीच में वो खिचड़ी डलती है। खिचड़ी उसका क्या होता है भाई? खिचड़ी डाल खिचड़ी में मूंग की दाल, अलग अलग प्रकार का। उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जो डर होता है वो निकल जाता है। जो भी बंदा डरा होता है, जैसे मैं डरा हुआ हूँ आप डरे और मेरे को जाने में डर लग रहा है, तो मैं खिचड़ी ना, डाल दूं। आपको डर नहीं लगेगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आपको अच्छी फील नहीं आएगी, बुखार रहेगा ऐसे। जैसे किसी को भूत वूत लग गया, भूत में तो फिर बोतल चढ़ने लगे, हल्का फुल्का डरा है या ऐसा डरा है तो उसके बाद उसमें खिचड़ी डालते हैं। ठीक है। खिचड़ी पहाड़ियों में खिचड़ी होती है, खिचड़ी हो गई, उसमें मूंग की दाल, भेंट हो गई, सब कुछ। कि वो इसका पीछा छोड़ दे। हाँ, इसका पीछा छोड़ दे, इसके अंदर से निकल जाए, तो वो खिचड़ी भी डालने दूसरा बंदा जाता है कोई। खिचड़ी भी एक डालने का एक नियम होता है। खिचड़ी डाल दी तो उसके बाद पीछे को नहीं देखना है, और आपको कम से कम 10-11 दिन तक घर के अंदर रहना पड़ेगा, उस रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा जहाँ खिचड़ी डाली है। ठीक है। ये चीज़ होती है। अलग अलग, जब अलग अलग डर है तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स पहाड़ी कल्चर में होते हैं कि भाई तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा। कुछ चीज़ों में भाई जाने भी देते हैं। तो खिचड़ी डालते हैं तो उसके बाद वो निकल जाता है। खिचड़ी हो गई, काली बोतल हो गई, काला मुर्गा हो गया, या बकरा चढ़ता है पहाड़ियों में, ये नॉर्मल है। आप कहीं भी किसी पूछने अरे भूत लग गया यार, वो कहता है सीधे चल पूजा देने चल रहे हैं, तो वो भी चौराहे पे डाला जाता है। बकरा अकरा तो कहीं पर नदी नाले में, ऐसे कहीं कई मंदिर भी बने होते हैं वो जहाँ बलि चढ़ती है। मंदिर हो गए या ऐसे नदी नालियों में, पहाड़ियों में तो गधेरों में ही देते हैं। पहाड़ों में भाई कहीं गधेरा देखिए, मंदिर में पहले मंदिर में पूजा करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं साइड में आके अपना कहीं भी जहाँ प्रॉपर पानी भी है,
सुविधा पूरी है, वहाँ जाके खिचड़ी दे देते हैं, पूजा दे देते हैं। ठीक मेन है। पूजा कहते हैं उसको। ठीक तो है। ऐसे ही चोरगलिया में एक हमारे मेरे घर से थोड़ा नीचे एक पेड़ है, मतलब है तो बहुत ज़्यादा पेड़, मतलब बहुत ज़्यादा जगह ऐसी है, एक पेड़ मतलब बगल में ही है, उसकी बात बता रहा हूँ आपको मैं। वहाँ कहते थे एक बंदा रहता था, लाल दाढ़ी वाला, पेड़ पे। पेड़ पे रहता था। कितना पुराना पेड़ था? वो पेड़ था मतलब बहुत पुराना पेड़ था, काफ़ी टाइम से, मतलब बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि वहाँ पर एक बंदा रहता है, लाल दाढ़ी वाला कहते हैं उसको। आपने खुद देखा है वो पेड़? पेड़ देखा है मैंने, अब कट गया है वो। अच्छा। अभी हाल ही में फॉरेस्ट वालों की जो प्लांटिंग वो कटिंग होती है उसमें कट गया था पेड़ वो। अब एक दिन रात की बात थी, मेरे दोस्त की कहानी है, मतलब हम भी थे उसमें। पार्टी वार्टी, मेरा घर तो यहाँ से पड़ गया नज़दीक, मैं अपना उतर गया, तो दो दोस्त थे वो आगे चल दिए। हम रात में पार्टी से आ रहे थे, तो 10:30 बजे की बात होगी। अब रात में पार्टी से आ रहे थे तो उस पेड़ के वहाँ पर उसे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। अब रुक गया एक पल के लिए, उसके अंदर डर बैठ गया, भाई कोई है। देखा उसने, था तो कोई नहीं, लेकिन एक डर तो बैठ गया कि उस पीछे से किसी ने कुछ उंगली करी है, कुछ ऐसा, मतलब फील हुआ उसे, कुछ उंगली कर दी। हाँ, मतलब पीछे से किसी ने रोका है, ऐसी ऐसी वाली उंगली, वो करी है, डाली नहीं। डाली नहीं है, करी है। ठीक है। जो भी है तो ठीक है, वो चले गया, घर चले गया। अब रात की बात है, 12-1 बजे, कह रहा, मैं दोस्त बता रहा था, 12-1 बज रहे थे। तो उसे ऐसा लगा कि उसे कोई गर्दन जो है दबा रहा है, उसे अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है गर्दन। वो रात में से बहुत तेज चिल्लाया, मतलब चिल्ला रहा था बहुत तेज, उसे मतलब जैसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, उसे दबा रहा है। तो उसकी मम्मी लोग आ गए थे उठ के, उसे मम्मी, पहाड़ी जो औरतें होती हैं उन्हें पता ही होता है कि ये डर वर गया है, तो मतलब बहुत तेज चिल्ला रहा था वो। तो उसकी मम्मी आई, तो माचिस की तीली थी शायद या लकड़ी थी, अगर अग्नि को, अगर हम कहते हैं कि अग्नि को घुमा दिया जाता है तो जो भूत प्रेत है वो थोड़ा दूर हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है। तो उसके बाद, लेकिन वो उस टाइम के लिए तो कंट्रोल हो गया था, लेकिन बाद में फिर उसकी तबीयत जो है, हफ्ते 15 दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो कभी भी मतलब बेहोश हो जाता था, कभी फिर उसके बाद चिल्लाने लग जाता था, कहीं पे भी पड़ गई। जैसे अभी हम नॉर्मली घूम रहे हैं तो अचानक से चक्कर आएंगे उसको, उसके बाद उठेगा तो चिल्लाने लग जाएगा, बहुत तेज से चिल्लाएगा। मुर्गा मांगता था, मेरे को मीट दो, मेरे को ये दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मतलब मांगता था, वो चिल्लाता था काफ़ी तेज। तो क्या उसके बाद उसे फिर 15-20 दिन जब वो ऐसा करने लगा रेगुलरली, तो उसे पंडित जी या बाबा जो है उन्हें दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई ये इस पेड़ पर डर गया है। एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि यहाँ पर डरा है, रात में तो ये लोग पार्टी से आ रहे थे, इसलिए वैसे ऐसे डर गया था तो इसकी पूजा देनी पड़ेगी। तो जब जाके मतलब वो ऐसा हो गया था उसका कि वो हर बंदा रात में चिल्लाएगा, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मतलब मीट मांगता था, मुर्गा मांगता था, काली बोतल मांगता था, पहाड़ी में होता है ये, ऐसा मांगते हैं। काली बोतल दारू? दारू, हाँ दारू मांगते हैं। तो वो मांगता था, तो बाबा ने कहा इसकी तो पूजा देनी पड़ेगी। पूजा वूजा दी ऐसे ही। तो उसके बाद जाके उसकी काफ़ी लंबी पूजा चली थी, एक बार दी, फिर उसके बाद दोबारा मतलब अलग अलग जगह जाके पूजा दी उसके बाद जाके उसका थमा, मतलब थोड़ा कुछ कम हुआ। अब ऐसे ही यहाँ पर घर के बगल में मतलब बहुत सारे लोगों के केसेस हुए हैं कि उसके बाद क्या बोलते हैं, उस पेड़ फटवा दिया गया था। अच्छा। मतलब इतने सारे मतलब केस हो गए थे चौगलिया में कि उस जो पेड़ के आसपास, मतलब वो रात में फिर तो वहाँ कोई आता नहीं था, जो भी आएगा लंबा घूम के आएगा, भाई यहाँ जंगल से नहीं जाएगा। जंगल के मतलब जो हमारा जो जिस रूट से भी हम आए उसी रूट के बगल में पेड़ था वो। ऐसा ही मतलब डरते गए। तो उसके बाद बहुत लोग डरे। पड़ोसी भी एक लड़की थी, वो भी डर गई थी, खुले बाल करती थी वो अपने, हमेशा जब भी उसका मन कर जाए खुले बाल करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वही मुर्गा मांगती कहती थी। मुर्गा चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब तो खैर उनकी शादी हो गई है, मतलब वो बहुत उनकी तबीयत खराब रही, मतलब सूख के एकदम हड्डियों को हो जाती थी, मतलब पूरी बॉडी की जो कहते हैं ना कि वो ताकत छीन ली, वो मतलब भूत मतलब पूरा खींच लेता था। वो लड़की जो है, लेडीज पूरी एकदम ऐसे पतली, एकदम फुल, मतलब सूख गई थी पूरी, कहते हैं पूरी कमजोर पड़ गई थी, मतलब कि आप जान नहीं हो चीज के अंदर। तो वो बाबा ही बताते थे वो क्या फिर क्या उसके बाद क्या पूजा वजा लगेगी? दी है, हाँ पूजा वजा देते थे, तो उसके बाद वो मतलब थोड़े ठीक हो जाते थे। हाँ।